वो दूध नहीं, वो बेतिया के पश्चिमी चंपारण के लोगों का प्यार है जिससे नहलाया जा रहा है मनीष कश्यप को। लिख के रख लीजिए कि मनीष कश्यप जो है वो नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। वो दिख रहा है कि मनीषो एक दिन में सब कुछ बदल सकता है या 5 साल में सब कुछ बदल सकता है। एक बार अगर जिताएंगे तो सब कुछ बदल सकता है। तभी नहीं कि जमीन से जुड़े नेताओं को पता चलेगा, चांदी के चम्मच वाले नेताओं से पता नहीं चलेगा जिनके बाबूजी भी है और अपने बेटा भी बनेंगे, उनके बेटा भी बनेंगे। मनीष कश्यप कैसे योग्य बना है? जनता में जाके दर दर का ठोकर खा के, जेल जाके, झूठा मुकदमा सह के, तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। कि मनीष कश्यप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, एग्रीमेंट करके देने के लिए तैयार हैं कि हम एग्रीमेंट करके देंगे, अगर हम नहीं करेंगे काम तो हम चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मनीष कश्यप को जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है और मनीष कश्यप जो है, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दूध की बर्बादी है ये। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के साथ आज जो कुछ हुआ है वो देख के बड़े बड़े राजनेताओं का होश उड़ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, उनकी क्षेत्र की महिलाओं ने उन्हें दूध से स्नान करवाया है और वीडियो चंद मिनटों में सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया। अभी हमारे साथ राकेश तिवारी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को दूध से नहलाना सही था या फिर क्या कुछ था। देखिए, आपने कहा कि होश उड़ जाएगा बड़े बड़े राजनेताओं का। वाकई में ये नींद उड़ाने वाली चीज है। हाँ। मतलब मनीष कश्यप को लोगों ने ये मान लिया कि हाँ। वो नायक हैं। अब नायक से आपको याद आया होगा, वो अनिल कपूर का फिल्म आया था नायक, हाँ। जिसमें अनिल कपूर को दूध से नहलाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से बिहार में शायद पहली बार किसी नेता को, अब तो मनीष कश्यप को नेता ही कहा जाएगा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह से दूध से नहलाया जा रहा है। और खास बात यह है कि ये चांदी के चम्मच वाला नेता नहीं है। ये नेता का जो है बाबू जी का बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बड़ा बड़ा व्यापारी का ही बेटा नहीं है। इस साधारण परिवार से निकला हुआ एक लड़का है और लोगों को उम्मीद दिख रहा है कि अगर आज मनीष आगे बढ़ रहा है तो कल मेरा बेटा भी आगे बढ़ेगा। और क्षेत्र में जो है महिलाओं का जो प्यार मिला है, और आज का दिन भी बहुत खास है काजल। आज जो है हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए बहुत खास दिन है। नवरात्रि की शुरुआत आज है और ऐसे दिन में महिलाओं ने जाके और दूध से नहलाया है। वीडियो भी स्क्रीन पे चला देंगे जो एडिट करेंगे वो। और देखिए कितना प्रेम से महिलाएं जो है वो दूध जो है ऊपर से डाल रही है। इससे पता चलता है कि अब मनीष कश्यप के आगे वहां कोई नहीं है और मनीष कश्यप को जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। और मनीष कश्यप जो है, अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दूध की बर्बादी है ये। नहीं, आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपने नायक फिल्म का जिक्र किया। नायक फिल्म में देखा जाए तो अनिल कपूर का जो रोल था एक सीएम का था, एक सीएम को दूध से नहलाया गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो रियल लाइफ था और ये रियल लाइफ है। भाई हमको रियल लाइफ वाला चीजें चाहिए, जैसे एक दिन में सब कुछ बदल दिया। तो अगर जनता को दिख रहा है कि मनीषो एक दिन में सब कुछ बदल सकता है या 5 साल में सब कुछ बदल सकता है, एक बार अगर जिताएंगे तो सब कुछ बदल सकता है, तभी ना लोग उस नजरिए से देख रहा है। अरे रियल लाइफ में कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसको जमीन पे उतारने में क्या खराबी है। रियल लाइफ में दिखता था, अब बहुत बहुत अच्छी चीजें दिखती है, समाज सेवा वाला चीजें दिखती है, उसको उतारने की जरूरत है। अगर उस तरह से प्रेरित होकर अगर कोई काम करे, अगर कोई अनिल कपूर बिहार में आ जाए जो एक दिन में सीएम बन के सब कुछ बदल दे, तो गरगट थोड़े लगेगा। पॉसिबल है कि एक दिन में सीएम बन के सब कुछ बदल देंगे? एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन एक बार में तो बदलेगा। एक बार अगर मनीष कश्यप अगर सांसद बन जाते हैं तो उन्होंने जो वादा किया है कि बेतिया में रिंग रोड बनाएंगे, वहां के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वहां तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, इससे समझ रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा। अरे नेताओं की नींद इसीलिए उड़ रही है क्योंकि मनीष कश्यप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, एग्रीमेंट करके देने के लिए तैयार हैं कि हम एग्रीमेंट करके देंगे, अगर हम नहीं करेंगे काम तो हम चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे अगली बार से। है किसी नेताओं को दम इतना करके दिखाए, एग्रीमेंट करके दिखाए कि भाई चुनाव के बाद जो है अगर हम नहीं करेंगे काम तो अब जो है। तो ये इनका पर्सनल ओपिनियन है कि एग्रीमेंट करके देंगे, वो नेताओं का पर्सनल ओपिनियन नहीं है। उनका जो पर्सनल ओपिनियन है उस पर आप काम कर रहे हैं। नेताओं का कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। आप समाज सेवी है, समाज के लिए आप जी रहे हैं, अपने आप को नेता कह रहे हैं, तो नेता का मतलब ही होता है कि नेतृत्व करने वाला। तो नेतृत्व करने वाला का कुछ भी पर्सनल नहीं होता है। आप समाज के लिए सोचिए, आप समाज में कैसे परिवर्तन हो इसके लिए सोचिए। किसी का लिखा हुआ है जी कि हमारे बाबूजी है तब फिर उनका बेटा बनेगा। ये चांदी के चम्मच वाला जो सिस्टम है ना, बाबूजी नेता है और बेटा भी अगर काबिल निकला, नेता बनने लायक निकला, तो क्यों नहीं बन सकता है? गरीब का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? हम और आप क्यों नहीं बन सकते हैं? एक साधारण परिवार का लड़का क्यों नहीं बदल सकता है? माने आप योग्य हैं तो आप ही योग्य बनते रहिए। हम अगर योग्य है तो आपसे कम संसाधन में आपसे ज्यादा योग्य है ना जी। आपके अगर बराबर भी योग्य है तो पहले मेरा हक बनता है, क्योंकि आप तो पहले से आप जो है आपको सारा सुविधा मिला है, तब आप जाके योग्य बने हैं। और मनीष कश्यप कैसे योग्य बना है? जनता में जाके दर दर का ठोकर खा के, जेल जाके, झूठा मुकदमा सह के,
तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, बड़े बड़े नेताओं को ही पता चलेगा कि कौन खेत में कौन मजदूर काम कर रहा है, कौन सा फसल रोपना है, किसको क्या कमी है, किस किसान को क्या तो चाहिए। जमीन से जुड़े नेता रहेंगे उसको वाकई में पता चलेगा। तो जमीन से जुड़े नेता, वही तो कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े नेताओं को पता चलेगा, चांदी के चम्मच वाले नेताओं से पता नहीं चलेगा, जिनके बाबूजी भी है और अपने बेटा भी बनेंगे, उनके बेटा भी बनेंगे, तो राजतंत्र ना हो गया। अच्छा अच्छा आप बताइए, राजतंत्र को क्यों खत्म किया गया? राजतंत्र को इसीलिए खत्म किया गया ना कि राजा के बेटा राजा बन जाता था। अरे चलिए वापस आते हैं दूध पे। बहुत लोगों का ये ओपिनियन आएगा, जैसा कि आपने बोला कि दूध की बर्बादी हुई, बिल्कुल हुई। अरे दूध की बर्बादी नहीं हुई, वो तमाम माँ जो दूध ढाल रही है उनको ये दिख रहा है कि हमारे बेटा का हक का जो दूध जो है छीनता है नेता, सब भ्रष्ट नेता, उनका जो अपना सगा बेटा होता है उसका, उसके हिस्से का दूध जो ठगता है ये लोग, वो जो है ये पूरा करेंगे। इसलिए वो दूध से नहला रही हैं, इसलिए वो मान रही हैं कि ये बंदा जो है आगे चल के हमारे बेटे के लिए दूध लेके आएगा, उसका हक दिलाएगा, समझे, इसलिए वो दूध से नहला रही है। ये अपने आप में बहुत खास बात है। इससे पहले, आज से पहले कभी नहीं हुआ था बिहार में ये चीज। ये जो है ना, ये भ्रष्ट नेताओं के नसीब में ये चीज नहीं होगा। वो दूध नहीं, वो बेतिया के पश्चिमी चंपारण के लोगों का प्यार है जिससे नहलाया जा रहा है मनीष कश्यप को। आप देखिए, एक तरफ नवादा में नरेंद्र मोदी जी का रैली था और दूसरी तरफ बेतिया में मनीष कश्यप जो है छत पर से खड़ा होकर बोल रहे थे। आप वीडियो कंपेयर कर लीजिए, फोटो कंपेयर कर लीजिए। होश नहीं उड़ गया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा भाई। प्यार मिल रहा है, हम कहें तो कि वो दूध नहीं, वो प्यार है, स्नेह है, जो बेतिया के लोग मनीष कश्यप पे ऐसे ढार रहे हैं। और मनीष कश्यप जिस दिन ये सब भूल जाएंगे ना, उस दिन मनीष कश्यप का विरोध हम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर दूध जैसा कि आपने बोला कि उनके हक का जो दूध, उनके बेटे का हक का दूध छीना जा रहा है, इसलिए उनको दूध से स्नान करवाया जा रहा है, लेकिन चुनाव में इसको मुद्दा तो बनाया जा सकता है ना कि हाँ ये दूध की बर्बादी हुई या फिर एक प्री प्लान हुआ या जो भी कुछ भी। बनाने वाले मुद्दा तो शंकर भगवान पे भी जो जल ढारता है ओकरे पर मुद्दा बनाता है कि शंकर भगवान पर दूध की बर्बादी हो रहा है। इससे क्या उनका चुनावी समीकरण नहीं बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, जनता सब बिगाड़ देगी लोगों का समीकरण। क्या बात करती हैं आप? अरे जनता बेतिया का जो है ना, वो बड़े बड़े नेताओं का समीकरण बिगाड़ चुकी है। मनीष कश्यप को अपना बेटा मान चुकी है, मनीष कश्यप को अपना लाडला मान चुकी है। अपने लाडला को लोग ऐसे स्नेह देता है, नेता के नसीब में ये सब चीज नहीं है। लिख के रख लीजिए कि मनीष कश्यप जो है वो नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। किसी में है हिम्मत? आज से पहले कोई हिम्मत कर पाता था एक साधारण परिवार का लड़का लोकसभा का चुनाव लड़ने का? आप बताइए, मनीष कश्यप जैसा व्यक्तित्व जो साधारण परिवार से निकला हो, जो है एक छोटे असर से संघर्ष करके आगे बढ़ा हो, हमको एक कैंडिडेट का नाम आप बता दीजिए जो बिहार में कभी चुनाव लड़ा हो लोकसभा का। अच्छा लगता है बेतिया लोकसभा सीट से मनीष कश्यप सांसद बनेंगे? काहे नहीं बनेंगे? जनता को लगता है ये चीज, हमको आपको लगने से क्या होगा? वहां के जनता को लगता है ये चीज, और इसीलिए लोग बेचैन है, तरह तरह का धमकी दिलवा रहे हैं। कभी माँ का गाली दे रहे हैं, कभी भाई को धमकी दिलवा रहे हैं, कभी समर्थक को धमकी दिलवा रहे हैं। लेकिन इस सबसे डरने वाला मनीषवा नहीं है। इन्हें से लग गया था, डरबे नहीं किए, जेल चले गए तो डरबे नहीं किए, 3-3 महीना हमारा जैसा निर्दोष को डाला गया है ना जी, तब हम लोग तो डरबे नहीं किए। अब क्या डरेंगे? अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत खेला बाकी है। अभी सांसद अगले बार चुनाव लड़िएगा क्या? अरे भाई जनता चाहेगी तो हम आज लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको अभी लगता है कि हमको खुद को अभी और मजबूत करना पड़ेगा। एक साथी को पहले आगे बढ़ाना है, फिर हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। धीरे धीरे कहा जाता है ना कि कंकड़ डाल डाल के जो है पानी को ऊपर लाया जाता है। कौआ कैसे लाता है? तो उस वो वाला यहाँ हिसाब है। पहले एक जगह एक क्षेत्र में विकास हो, धीरे धीरे मजबूत बन के, और भ्रष्ट नेताओं जो चम्मच वाला, जो चांदी के चम्मच वाले लोग हैं ना, उनको यहाँ से पहले भगाना है, समझे। कुछ भी हो याद रखिएगा, कहा जाता है, कहानी छोटा सा आपको सुनाते हैं कि वो गांव में आग लगा हुआ था, समझे, और सब लोग इधर उधर भाग रहा था। एगो कौआ जाके एक एक चोंच में पानी लेके एक एक बूंद जो है डाल रहा था। तो लोग हंस रहा था कि अरे ये तोर अगवा जो है गांव के आदमी भागे थे, तोर कौआ अतिको के चोचवा से जो है आग बुझ जतो। तब उस कौआ ने कहा कि आग हम भी जान रहे हैं कि हम तो नहीं बुझेगा, लेकिन जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें याद रखा जाएगा कि आग बुझाने वाला में एगो कौआ था। वही बात है, हम लोग सफल हो या नहीं हो, हम ये नहीं, देखिए हम या तो जीतेंगे या सीखेंगे। हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, हार चुके हैं हम लोग हारने के लिए कुछ है ही नहीं। हम साधारण इंसान हैं जो एसी में रह के जो है डिसाइड करते हैं, जो एसी में रह के रणनीति बना के चुनाव मैदान में उतरते हैं, वो हार सकते हैं। लेकिन हम तो पहले जमीन पे हैं, धूपा में हैं, जमीनी स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम या तो जीतेंगे या सीखेंगे अगले इलेक्शन के लिए। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि जब कभी भी बिहार के भविष्य में ये चर्चा होगी कि बिहार को सुधारने का काम कौन किया, उसमें एक नाम आएगा हम लोगों का कि हाँ इन लोगों ने प्रयास किया था, समझे। आजादी हम लोगों को मिली,
उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष, मंगल पांडे का नाम जानते हैं ना, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन आज भी सम्मान पूर्वक ये कहा जाता है कि मंगल पांडे ने शुरुआत किया 1857 की क्रांति की। तो ठीक उसी तरह से मनीष कश्यप में लोगों को जो है दिख रहा है कि एक नायक है। कौन नायक बताइए, कौन नायक? अनिल कपूर वाला नायक। और मनीष कश्यप को लग रहा है कि जैसे अनिल कपूर ने एक दिन में ठीक कर दिया है सब कुछ, वैसे मनीष कश्यप एक बार में कम से कम मौका देंगे तो ठीक कर सकता है, और इसीलिए लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बेतिया लोकसभा में आज मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया। राकेश तिवारी का कहना है कि नायक फिल्म वाले अनिल कपूर की जो भूमिका है वो बेतिया के जनता को मनीष कश्यप में दिख रही है। एक दिन में नहीं, लेकिन अगर एक बार उन्हें मौका दिया जाए तो बदलाव जरूर होगा। और इनका ये भी कहना है कि बेतिया की जनता मान चुकी है मनीष कश्यप को अपना सांसद। सोशल मीडिया पे लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को दूध से नहलाया जा रहा है। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।